Good morning, my dear students. Welcome to Sant Michael's Academy बेतियाज e-learning class of हिंदी क्लास 3। पिछले हिंदी वीडियो में हमने चैप्टर 1 धूप कविता के बारे पढ़ा था, उसके अर्थ को जाना था। आज हम लोग उस पार्ट के बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर के बारे पढ़ेंगे। तो बिना लेट किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, धूप कब आई थी? और इसका आंसर होगा धूप सुबह सुबह आई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, घर में घुसने पर धूप ने क्या किया? तो घर में घुसने पर धूप शर्मा गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूप आकर कहाँ कहाँ फैल गई थी? तो उसका आंसर है धूप धरती पर, छप्पर छत पर, झाड़ी मैदानों में, खेत खलियानों, फूलों में, घरों में, गली में आकर फैल गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौसम में धूप अच्छी लगती है? तो ये सब हम जानते ही हैं, जाड़े के मौसम में धूप अच्छी लगती है। लास्ट क्वेश्चन है, इन पंक्तियों का अर्थ लिखना है। शाम हुई, सो गई, कहाँ जा, अलसाई अलसाई धूप। तो सबसे पहले इन पंक्तियों में कवि विष्णुकांत पांडे जी ने धूप के थक जाने की बात कही है। सुबह सुबह धूप बड़ी तेजी से आती है, पर धीरे धीरे जब शाम होती है तो धूप थक जाती है। जैसा कि हम सब सुबह उठते हैं तो हम बहुत ऊर्जा के साथ सारे कामों को करते हैं, परंतु जैसे जैसे समय बीतता है हम थक जाते हैं। ठीक वैसे ही धूप थक कर आलसी होकर पश्चिम दिशा में डूब जाती है। अब बुक वर्क की तरफ चलते हैं। उसमें है जो विकल्प सही हो उसके सामने सही का निशान लगाना है। तो पहला है, धूप मुस्काने रखती है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, घर में पहुंचकर, खेतों में पहुंचकर, शिखर पर पहुंचकर। तो धूप मुस्काने कहाँ लगती है? जी, थर्ड आंसर होगा शिखर पर पहुंचकर। सेकंड है, सर्दियों की धूप सभी के मन को, ऑप्शन दिया हुआ है, भाती है, चुभती है, बहलाती है। तो सर्दियों में जब हम लोग धूप में बैठते हैं तो हम लोगों को धूप चुभती थोड़ी है, हम लोगों को धूप भाती है। तो इसका ऑप्शन है नंबर 1, भाती है। उसके बाद है, वर्षा के साथ निकली हुई धूप कैसी लगती है? तो ऑप्शन दिया हुआ है, घबराई हुई, शर्माई हुई, अलसाई हुई। तो वर्षा के साथ जब धूप निकलती है तो वो कभी आती है कभी जाती है, तो ऐसे वो शर्माई हुई रहती है, घबराई हुई नहीं रहती है। तो इसका ऑप्शन होगा सही नंबर 2 वाला, शर्माई हुई। नेक्स्ट है, इस कविता में कुछ शब्दों के जोड़े ऐसे हैं जिनमें एक ही शब्द 2 बार लिखा गया है। पाठ में से ऐसे शब्द चुन कर लिखिए। पहला तो दे दिया हुआ है शिखर शिखर, और सब हम लोग ढूंढ कर लिखेंगे। जो मैंने ढूंढ के पहले ही लिख चुका है, आप लोग भी अपने बुक में अच्छे से देख सकते हो। बिखर बिखर, डाली डाली, गली गली, फूल फूल, कली कली, अलसाई अलसाई और धीरे धीरे। उसके बाद उचित विकल्प चुनना है। इसमें तन का अर्थ होता है, तो ऑप्शन इसमें भी दिया हुआ है। पहला कसा हुआ, उसके बाद शरीर, फिर सीधा। तो तन का मतलब हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। पर्यायवाची शब्द में तन का दूसरा मतलब होता है शरीर। तो इसमें नंबर 2 शरीर, ये आंसर सही है। ख में है, खेत रेत में का मतलब क्या होता है? तो इसमें पहला दिया हुआ है खेत वाले रेत में, ऐसा इसमें नहीं कहा है। सेकंड दिया हुआ है खेत जैसे रेत में, ये भी नहीं दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है खेत में और रेत में, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं खेत में भी और रेत में भी। तो ये आंसर सही होगा, खेत में और रेत में। उसके बाद जो ये पहेली दी हुई है, ये मैं आप लोग को ऐसे बता दूंगी, लेकिन आप लोगों को ये गृह कार्य में करना होगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है, रिक्त स्थान में आने वाले शब्द दिए गए शब्द जाल में छिपे हैं। संकेत के अनुसार उन्हें ढूंढिए और उन पर गोले लगाइए। तो ये बॉक्स में सारे वर्ड दिए हुए हैं,
उस सबको मिला करके इसमें भरना है जो सही हो। तो पहला है किसान डैश शाम मेहनत करते हैं। तो इसमें देख रहे हैं उसमें लिखा हुआ है, आप लोग ढूंढ सकते हो उसको। सुबह शाम मेहनत करते हैं। सेकंड है घरों में खिड़की दरवाजे लगे होते हैं। चंदा सूरज आसमान में दिखाई देते हैं। किसान खेत खलियान में काम करते रहते हैं और गली मोहल्ले में कुत्ते भौंक रहे हैं। और आज का आप लोगों का गृह कार्य होगा कविता की पंक्तियाँ जो छूटे शब्द भरना है ये कंप्लीट करना है। उसके बाद नीचे पढ़िए, समझिए और लिखिए। जिसमें फर्स्ट वाला करके दिखाया हुआ है मुस्काना का मुस्काया, मुस्काई और मुस्काए। तो सेकंड वाले में भी वैसे ही होगा, चित्राया, चित्राई, चित्राए। तो इसके बाद आगे भी आप लोग खुद से कर सकते हैं, ये मुझे पता है। तो ये आप लोग का होमवर्क होगा। और हिंदी के दूसरे वीडियो में हम दूसरे चैप्टर को पढ़ेंगे। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।